हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता है आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइक सब्सक्राइब करते लेना, डायरेक्ट वीडियो देखिए। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली एसएससी 2024 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाया जिसमें सारा कटअप को लेकर बताया था कि आपका जो 2024 में फाइनल मेरिट लिस्ट इतना नंबर पर लगेगी। तो मेरिट लिस्ट जो भी बता देते हैं अपना मन से कि 7 नंबर 8 नंबर बढ़ेगा, वो उनका बात अलग है। लेकिन मैं आपको फाइनली ये बता रहा हूँ कि आपका जो अभी फिलहाल मैं मेरिट लिस्ट का नंबर बताऊँगा, जो कटअप का नंबर बताऊँगा, लास्ट तक बने रहना। इसमें मैं 2018 से लेकर कवर किया हूँ, 2018 का कवर किया हूँ, 2021 है, फिर 2022-23 और फिर फाइनली 2024 का जो इस बार जाने वाला है, जो आपको 7 दिसंबर के आसपास आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में बढ़ता हुआ कटअप दिखेगा। तो कितना नंबर बढ़ सकता है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखें, समझने का प्रयास करें। ऐसा सेम टू सेम वीडियो मैं प्रीवियस में भी बना रखा हूँ, जो करीबन 3 वीक से ज़्यादा हो रखा है। तो जो कैंडिडेट उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो पहले वीडियो देख चुके हैं फिर भी आप दोबारा देख लो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं सिर्फ इसको 2018 से कवर किया हूँ, 2018 से पहले नहीं किया हूँ। क्योंकि आप 4-5 साल से आप कवर करोगे तो आपको अनुमान एक लग जाता है। देखो 2018 का अगर बात करें, 2018 में जो वैकेंसी थी वो 60,000 के आसपास थी। देखो मैं 2018 और 2024 अभी चल रही है, लेकिन मैं 2018 का बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पीछे से समझाएंगे तो समझने में आसान होगा। ठीक है, 2018 का अगर बात करें, 2018 में वैकेंसी आपकी 60,000 थी अप्रॉक्स। ठीक, मतलब 60,210 थी, लेकिन मैं 60,000 को राउंड फिगर में लेकर बता रहा हूँ कि 60,000 आपकी वैकेंसी थी। और जो फाइट कर रहे थे आप 86 लड़का पे फाइट कर रहे थे, मतलब 86 सीट पे एक लड़का फाइट कर रहा था। फॉर्म फिलअप 52 लाख हुआ था। तो 52 लाख जब फॉर्म फिलअप हुआ है और सीट है आपका 60,000 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो बात समझ रहे हो आप, यहाँ पे बहुत कम आपको कटअप देखने को मिलेगा। आप गांव घर से जैसे बिलोंग करते तो आपको ये पता होगा कि जब आमने सामने जो भैया रहते होंगे उनसे आप पूछना, 2018-17 में जो वैकेंसी थी उसमें काफ़ी कम मेरिट लिस्ट लगा था और उसमें सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में हुआ था। तो इसका कारण यही था क्योंकि उस टाइम पर फाइनली जो कट ऑफ मेरिट लगा था वो 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, मुश्किल से मुश्किल कहीं कहीं स्टेट में 5 नंबर, बस इससे ज़्यादा कहीं नहीं गया था। आप 2018 का SSGD से साइट में भी डाउनलोड करके मेरिट लिस्ट देख सकते हो अगर भरोसा नहीं है तो। अब 2021 का अगर बात किया जाए तो 2021 में जो वैकेंसी निकली थी वो 25,271 वैकेंसी निकली थी, 25,000 के आसपास। ठीक है, अप्रॉक्स। लेकिन यहाँ पे जो फाइट किया था कैंडिडेट, वो फाइट किया था 283 लड़का। ठीक है, एक सीट पे 283 लड़का फाइट कर रहा था, जिसके वजह से कटअप जो है इसका काफ़ी ज़्यादा हाई चला गया था। हर एक स्टेट में इसका कटअप 10 से 12 नंबर देखने को मिल रहा था, कहीं कहीं पे आपको 15 नंबर, कहीं कहीं पे तो 20 नंबर भी कटअप इसका फाइनली जनरल का देखने को मिला है। लेकिन इसमें क्या था, इसमें भी बहुत सारे गेम होते। 2021 के बाद से क्या हुआ था, नॉर्मलाइज सिस्टम में अंतर आया था। नॉर्मलाइज फर्स्ट टाइमिंग नॉर्मलाइज उसी टाइम से हुआ 2021 में। 2021 में और एक नियम लागू हो गया था 2021 का एग्ज़ाम देने के बाद कि आपका जो नेगेटिव मार्क है वो भी, उसमें भी अंतर आ गया था। तो खैर वो सब बात की बात है, अंतर का बात हम नहीं कर रहे। लेकिन 2021 में 25,000 सीट तक 283 लड़का एक सीट पर फाइट कर रहे थे और फॉर्म फिलअप 60 लाख लड़का किए थे। तो 60 लाख जो लड़का फॉर्म फिलअप किए थे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक तो लड़का भी ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए हैं, ऊपर से सीट आपका कम है 25,000, तो जाहिर सी बात है कटअप आपका इसमें हाई जाएगा। तो हाई जाने का कारण इसका यही था, 283 लड़का फाइट कर रहे थे। और यही वाला कन्फ्यूज़न, यही वाला जो है आपका दिमाग में घुसा हुआ है कि सर इससे पहले जो कटअप गया था वो 10 नंबर 12 नंबर गया था, तो मेरा अभी इतना है तो मेरा नहीं हो पाएगा क्या, हो पाएगा क्या। तो ये चीज़ आपका दिमाग में नहीं लाना। आप फाइनली आपको अगर देखना ही है तो 22-23 का फिर देख लो। 22-23 में जो वैकेंसी निकली थी वो 50,000 के अप्रॉक्स आई थी। ठीक है, 49,000 आई थी, लेकिन वो बढ़ के फिर 50,000 के आसपास हो गई थी। उसके बाद फिर एक सीट पे लड़का कितना फाइट कर रहे थे, उसमें 107 लड़का फाइट कर रहे थे। तो 107 लड़का फाइट कर रहे थे, फॉर्म फिलअप किया गया था 54 लाख के करीब। तो 54 लाख लड़का फाइट कर रहा था, 50,000 सीट भी था, इसमें ठीक ही है। मोटा मोटी इसमें एवरेज आपको कटअप देखने को मिला था 107 नंबर। मुश्किल से इसमें हर एक स्टेट में कटअप गया था 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, मुश्किल से मुश्किल कहीं कहीं स्टेट पे 10 नंबर, उससे ज़्यादा आपको कटअप इसमें देखने को नहीं मिला था। लेकिन 2024 का जब बात आ जाती है तो 2024 में इस साल जो आपका 7 दिसंबर के आसपास आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। 7 दिसंबर मतलब आप बोल सकते हो कि 7 दिसंबर में नहीं आया तो मेरे हिसाब से 20 दिसंबर से पहले आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। क्योंकि मैं इसके बाद आपको तो लास्ट में बताऊंगा ट्रेनिंग शेड्यूल। ठीक है, ट्रेनिंग शेड्यूल बताऊंगा जिसमें आपको ये फाइनली पता चलेगा कि ट्रेनिंग शेड्यूल में क्या है, कौन सा डेट है, उस हिसाब से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि जो फाइनली आपका जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें 2024 में 46,000 सीट है, 101 लड़का से आप फाइट कर रहे हो। मतलब आप समझो बात को कि 2018 के बाद से सबसे कम लड़का से फाइट हो रही है 2024 में। ठीक है, ये एकदम अपडेट न्यूज़ है। उसके बाद ये फॉर्म फिलअप किए हैं 42 लाख लड़का। ठीक है,
तो बात समझ में आ रहा है कि फॉर्म फिलअप से हमको कोई लड़का से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमको फाइट से लड़का है। तो 101 लड़का एक सीट पे फाइट कर रहा है, और वहाँ पहले जो 2018 वाली बात अगर किया जाए तो उसमें 86 लड़का है एक सीट पे। तो सेम टू सेम आपको थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा, मतलब अगर उसमें 86 मतलब वही 10-12 नंबर का फर्क पड़ रहा है, ठीक है, 86 और आपका 101 में 10-15 नंबर का, तो 15-14 नंबर का पड़ रहा है। तो फाइनली जो है आपका कटअप जो फाइनली आपका रहने वाला है वो उसमें अगर 3-4 गया था, तो इस बार आपका जो ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल जाएगा, तो इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा 6 नंबर 7 नंबर, हम पहले भी बताते थे कि जिनका 10 नंबर 12 नंबर आ रहा है वो आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी देखा जाता है कि देखो जब कैंडिडेट एग्ज़ाम दे दिए, क्वालिफाई हो गया, तो इसमें एक लड़का का नंबर है आपका मान लो 120 नंबर, ठीक है, और एक लड़का का नंबर है मान लो 90 नंबर। तो 120 लड़का वाला अगर मान लो कि मेडिकल में पास हो गया, रनिंग में भी पास हो गया, और 90 वाला फेल हो जाता है, तो 120 और एवरेज मिलाया जाता है। बात को समझना आप, उसमें क्या होता है जब आपका मेरिट लिस्ट बनता है तो उसमें बहुत बड़ा एवरेज रेशियो माना जाता है, फिर उस हिसाब से होता है। नहीं तो मान लो कि ज़्यादा रेशियो वाला अगर लड़का पास हो गया हो, ये मत सोचना कि ज़्यादा नंबर वाला लड़का अगर पास हो गया तो कम नंबर वाला अगर मेडिकल फिजिकल वो भी पास हो गया तो क्या ज़्यादा लड़का वाला का मेरिट मतलब लगेगा तो हाई लगेगा, ऐसा नहीं है। उसका एक रेशियो होता है, उसका एक एनालिसिस होता है, वो करने के बाद आपका एक फाइनली रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो ये दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आपका ज़्यादा नंबर वाला ज़्यादा मेडिकल में पास हो गया, कम नंबर वाला कम पास हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये दिमाग में नहीं रखना। अब देखिए हम लोग ट्रेनिंग शेड्यूल का बात करें। ट्रेनिंग शेड्यूल फाइनली आपका मार्च अप्रैल से शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये एक अपडेट है जो हमको जानकारी जितना बहुत मिला उतना मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ कि आपका जो ट्रेनिंग है वो अप्रैल से शुरू हो जाएगी। मार्च में आप ट्रेनिंग सेंटर पहुँच जाओगे और डॉक्यूमेंट्स का सारा काम आपका मार्च तक हो जाएगा। उसके बाद अप्रैल से आपका ट्रेनिंग शुरू होने का बहुत ज़्यादा चांस है, 99%। उसके बाद मतलब आप अप्रैल में अगर आप ट्रेनिंग शुरू कर रहे हो तो उससे जस्ट 2 महीना पहले चले जाओ, फरवरी, ठीक है। क्योंकि आपको 1.5 से 2 महीना या फिर कम से कम 1 महीना से पहले ही आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजना शुरू करेगा। तो ज्वाइनिंग लेटर जाहिर सी बात है आपका जनवरी फरवरी में आपको ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिल जाएगा। तो जब ज्वाइनिंग लेटर जब आपका जनवरी फरवरी में आ रही है तो आपका जो फाइनली मेरिट लिस्ट है वो तो दिसंबर में आना ही आना है, चाहे वो 7 दिसंबर में आए चाहे वो लास्ट दिसंबर में आए, ठीक है। तो इससे एक अंदाज़ा आंकड़ा पता चल जाता है कि कब तक आपका जो फाइनली मेरिट लिस्ट आएगा। तो ये सब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और फाइनली जो आपका कटअप है हर एक स्टेट का ओवरऑल जितने भी स्टेट हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा मैं पहले ही बताया हूँ। आप अगर जनरल से हो, ठीक है, आप अगर जनरल से हो और आपका नंबर अगर 10 से 12 नंबर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। ओबीसी हो 9 से 10-11 नंबर बन रहा है, सेफ जोन मान सकते हो। SC ST के लिए 7-8 नंबर, ठीक है, दोनों के लिए मतलब आप रिलैक्स रह सकते हो 7-8 नंबर में। फाइनल सिलेक्शन हो सकता है 5 नंबर, किसी स्टेट में 5 ही नंबर बढ़ा हो SC ST का, ठीक है। और अगर आप EWS से हो तो EWS और जनरल और OBC ये तीनों मोटा मोटी कहीं कहीं हर एक स्टेट में आपको लमसम सेम ही दिखेगा। तो इसमें आप EWS से हो अगर 8 नंबर 9 नंबर बन रहा है तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो। कभी कभी तो जनरल से भी ज़्यादा कटअप इनका चला जाता है, ठीक है, OBC से भी ज़्यादा चला जाता है, तो वो नहीं है। लेकिन आप फिलहाल 9 नंबर 10 नंबर अगर है EWS वाला का तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर ये सिर्फ बॉयज़ के लिए था, गर्ल्स के लिए है, इसमें देखिए गर्ल्स के लिए क्या होता है कि गर्ल्स का जितना ये सारा जो आपको बताए हैं हम वैकेंसी या फिर अप्रॉक्स फॉर्म फिलअप हुआ था इतना, फाइट हो रहा था इतना, तो ये लड़का लड़की दोनों का सब मिला हुआ था, ठीक है। तो अभी जो फाइनली आपको जो अभी कटअप बताए थे कि 7 नंबर आपका स्टेट का बढ़ सकता है, सॉरी आपका जनरल का 10-11 जा सकता है, 12 तक जा सकता है, नॉर्मली आप सेफ जोन में मान सकते हो। तो ये सिर्फ बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ। गर्ल्स के लिए ओवरऑल जितने भी गर्ल्स हैं 10 नंबर से अगर आपका नीचे भी नंबर आ रहा है, 10 नंबर से ज़्यादा है तो आप तो बिल्कुल ही सेफ मानो। 10 नंबर और 7 नंबर, ठीक है, 7, 8, 9, 10 ये 4 डिजिट का नंबर अगर आपका है तो आप सेफ जोन में मान सकते हो। 7 से नीचे है थोड़ा सा रिक्सी हो सकता है, लेकिन बहुत उम्मीद है फिर भी आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा अगर 4 नंबर से भी ज़्यादा है तो। गर्ल्स का कटअप इसमें बहुत कम रहता है, ठीक है। आप हर बार देख लो कि 2018 से लेके 2024 तक का डिटेल्स देख लो, मैं देखा हूँ एक बार तो उनका बताना, मैं सोचा कि इतना कम कटअप जैसे 6-7 नंबर से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल 7 नंबर में आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। तो ये मेरे को एक अपडेट मिला था कि जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो आपका मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ट्रेनिंग। तो जाहिर सी बात है जब ट्रेनिंग पता चल जाता है कि आदमी का इतना तारीख से इतना डेट में शुरू हो रहा है, डेट में अभी आपको क्लियर नहीं बोलूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो बताना अभी सही नहीं रहता। तो मैं आपको फाइनली जैसा हमको पता चलेगा, अपडेट जैसा मिलेगा मैं आपको फाइनली पहुंचा दूंगा, ठीक है। और मेरा वीडियो पे ये सब ध्यान मत देना, आवाज़ का और बैकग्राउंड का ये सब मेरा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। फिलहाल तो मैं इतना बोलूँगा कि आपको अगर मेरा कोई भी बात लगता हो कि हाँ चलो सर को सब्सक्राइब करके रख ले तो आप बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है।
वीडियो पर लाइक करना, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, डेली वीडियो बना नहीं पाता है, समय का बहुत अभाव है, अभी काम भी बहुत ज़्यादा, अभी इलेक्शन ड्यूटी वगैरह में थोड़ा सा समस्या होती है। तो खैर मिलते रहेंगे ऐसे ही, लाइव भी आने का प्रयास करते हैं हम। कल या आज शाम को देखते हैं, लाइव आएंगे, फिर आप कमेंट करना। लाइव में जैसा भी आप सब्सक्राइब इसलिए करने बोलते हैं क्योंकि लाइव जब आएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक वो चला जाएगा मैसेज, आप लाइव से देख सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोई भी परेशानी हो, चाहे आप बॉडी से रिलेटेड हो कुछ भी, या फिर आपका कोई कटअप से रिलेटेड, मतलब SSGD से कोई भी रिलेटेड हो, मेडिकल फिजिकल रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, तो आप बिंदास मैसेज करो, कमेंट करो, मैं आपका उस कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब प्राय देख लो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, जो मुझे लगता हो कि यहाँ करना चाहिए। तो आप इसके लिए निश्चित रहो, बिंदास रहो। अभी फिलहाल जितना दिन घर में हो, रिलैक्स अच्छा से रहो, अपना ख्याल रखो। तो खैर मिलते हैं फिर इसी तरह कोई नया अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।